विंध्याचल उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले का एक धार्मिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध शहर है। यहाँ माँ विंध्यवासिनी देवी का मंदिर है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार माँ विंध्यवासिनी ने महिषासुर का वध करने के लिए अवतार लिया था। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि जो मनुष्य इस स्थान पर तप करता है उसे सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। एक धाम तीन काम। यहाँ पर आने वाला भक्त अगर त्रिकोण कर लेता है तो उसके असंतुलित मानव जीवन संतुलित हो जाते हैं। एक बिंदु पे प्रधान अधिष्ठात्री जहाँ इच्छा की पूर्ति कर रही है, दूसरी बिंदु की अधिष्ठात्री खेचरी मुद्रा वाली महाकाली क्रिया में सुधार कर रही है, तीसरी बिंदु की अधिष्ठात्री ज्ञान की देवी माँ नंदजा जो है अष्टभुजा स्वरूप में यहाँ भक्तों को ज्ञान प्रदान कर रही है। वाराणसी से 70 किलोमीटर और प्रयागराज से 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित विंध्याचल एक धार्मिक शहर है जो देवी विंध्यवासिनी को समर्पित है। माना जाता है कि देवी विंध्यवासिनी वृद्धावस्था के तात्कालिक सर्वश्रेष्ठ शक्ति हैं। ये विंध्यवासिनी देवी के सबसे प्रतिष्ठित सिद्धि पीठों में से एक है। मिर्जापुर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित विंध्यवासिनी देवी मंदिर के मुख्य द्वार से पहले ही आपको अपने वाहनों को पार्क करना पड़ता है। इसके आगे आप केवल पैदल ही जा सकते हैं। द्वार से अंदर घुसते ही सड़क के दोनों ओर दुकानों की भरमार शुरू हो जाती है। इन दुकानों में पूजा सामग्री के अलावा बच्चों के खिलौनों से लेकर महिलाओं के लिए श्रृंगार के सामान खास तौर पर उपलब्ध होते हैं। आपको बता दें, विंध्याचल धाम सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक भक्तों के लिए खुला रहता है। दोपहर में कुछ देर बंद रहने के बाद मंदिर दोपहर 1:30 बजे से शाम के 7:15 बजे तक पुनः भक्तों के लिए खुला रहता है। अंत में देवी के दर्शन के लिए मंदिर के द्वार को रात्रि 8 बजे से 10:30 बजे तक भक्तों के लिए खोला जाता है। इसके बाद आने वाले भक्तों को सुबह तक का इंतजार करना पड़ता है। यदि आप भी कभी रात्रि में यहाँ देर से पहुंचे तो परेशान न हो, क्योंकि मंदिर के समीप पर्याप्त मात्रा में होटल, लॉज और धर्मशाला मौजूद हैं। इन होटलों में आप सुस्ताकर अपनी थकान मिटा सकते हैं। वैसे तो मंदिर में रोजाना भीड़ बनी रहती है, किंतु नवरात्रि में यहाँ अत्यधिक भीड़ रहती है, इसलिए उस दौरान मंदिर हमेशा ही भक्तों के लिए खुले रहते हैं। नवरात्रि के समय विंध्याचल में माता के स्वरूप का भव्य तरीके से पूजा होता है। मेला लगता है, चारों ओर नवरात्रि का जश्न छाया रहता है, इसलिए नवरात्रि में विंध्याचल आने का विशेष महत्व है। वैसे तो विंध्याचल पहाड़ी इलाका है, इसलिए आप किसी भी मौसम में यहाँ घूमने आ सकते हैं और माँ के दर्शन के साथ साथ प्रकृति के रंग में भी मन को शांत कर सकते हैं। दोस्तों, माता विंध्यवासिनी का दरबार अलौकिक है, अद्भुत है, आश्चर्य से भरा है। यहाँ साधकों को साधना प्राप्त करने से अल्प समय में सिद्धियां प्राप्त होती हैं। मान्यता अनुसार यहाँ भगवती सशरीर विद्यमान है। ये सिद्धि पीठ है। माता विंध्यवासिनी के यहाँ जो भागीरथी गंगा प्रवाहित होती है, ये गंगा भी विशेष पुण्यदा है, विशेष रूप से पाप का शमन करती है। माता विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए आने वाले साधक सबसे पहले माँ गंगा में स्नान करते हैं, फिर माता के दर्शन करते हैं। गंगा यहाँ विशेष पुण्यदा है। विशेष रूप से माँ गंगा यहाँ पाप का शमन करती है। ये बात माँ गंगा ने पांडु देश के राजा पुण्यकृति को कहा था कि मैं विंध्याचल जी में विशेष रूप से पाप का शमन करती है। ऐसा इसलिए कि आप देखेंगे तो भागीरथी गंगा गोमुख से लेकर के गंगोत्री से गंगा सागर तक की अथक यात्रा में सिर्फ यही ऐसा इकलौता स्थान है जहाँ विंध्य पर्वत के ऊपर से बह रही है और यहाँ विश्रामस्थ अवस्था में भगवती गंगा है। यहाँ विंध्य पर्वत और गंगा का संगम हुआ है और यही वजह है कि ये धाम प्रत्येक युग में आपको ये धाम पूजनीय रहा है। प्रत्येक युग में ये धाम पूजनीय रहा है और प्रत्येक युग में यहाँ साधक आकर के भगवती की आराधना और साधना करते रहे। विंध्य पर्वत पर स्थित प्रसिद्ध विंध्यवासिनी देवी मंदिर, काली खो मंदिर और अष्टभुजा देवी मंदिर का दर्शन एक त्रिकोण परिक्रमा के रूप में जाना जाता है। यहाँ आकर इन तीनों मंदिरों के दर्शन से एक त्रिकोण परिक्रमा पूरी होती है। जहाँ एक तरफ विंध्यवासिनी देवी मंदिर माँ दुर्गा को समर्पित है, वहीं विंध्यवासिनी देवी मंदिर से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर काली खो मंदिर प्राचीन गुफा के रूप में देवी महाकाली को समर्पित है। विंध्यवासिनी मंदिर से लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित अष्टभुजा मंदिर देवी महासरस्वती को समर्पित है। त्रिकोण परिक्रमा विंध्यवासिनी देवी मंदिर से शुरू होकर काली खो मंदिर और अष्टभुजा देवी मंदिर होते हुए पुनः विंध्यवासिनी देवी मंदिर के ऊपर लगे हुए झंडे के दर्शन के साथ पूरी होती है। इसके अलावा विंध्य पर्वत पर दुर्गा सप्तशती अथवा मार्कंडेय पुराण के 11वें अध्याय में वर्णित कंकाली देवी मंदिर कंकाल के रूप में माँ काली को समर्पित है। यहाँ की जो प्रधान अधिष्ठात्री भगवती है, जिसे विंध्यवासिनी कहते हैं, वो इच्छा की देवी है। ये विंध्यवासिनी अपने चरण कमल तलक से 3 बिंदुओं का समान दूरी पर एक त्रिकोण का निर्माण करती है। इसे त्रिकोण कहा जाता है और यहाँ त्रिकोण दर्शन के विशेष महत्व है। अगर आप इस धाम में आते हैं तो यहाँ की प्रधान अधिष्ठात्री देवी आपको कमल नयन के साथ बड़े बड़े जो है नेत्रों के साथ भक्तों को दर्शन देती है और यहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर जब आप चलते हैं तो 2.5 किलोमीटर की दूरी पर एक खेचरी मुद्रा में ऊपर की ओर आकाश की ओर मुख खोले हुए माँ काली के बुद्ध आपको
विग्रह देखने को मिलेंगे। काली खोह मंदिर की विशेष महत्ता ये है कि यहाँ माँ को स्पर्श के साथ भोग नहीं लगाया जाता, बल्कि माँ के मुख में प्रसाद अर्पित किए जाते हैं और माँ भगवती उसे ग्रहण करती हैं। यहाँ तंत्र पूजा के माध्यम से माँ को मदिरा पान कराई जाती है और माता उसे ग्रहण करती हैं। जहाँ एक तरफ माता विंध्यवासिनी को इच्छाओं की देवी माना जाता है, वहीं काली खोह मंदिर में स्थित माता काली को क्रिया की देवी माना जाता है। ये भक्तों की क्रिया में सुधार करती हैं। त्रिकोण दर्शन के अंतिम बिंदु के रूप में माता अष्टभुजा के दर्शन की जाती है। ऐसा माना जाता है कि माता अष्टभुजा भगवान कृष्ण की बहन थी, जो राक्षस कंस की पकड़ से योग माया के रूप में खुद को छुड़ाने के बाद यहाँ आई थी। तीसरे बिंदु पर हम जब चलते हैं तो मुझे वो भगवती मिलती है जो कृष्ण की बहन है, नंदसा जिसे कहते हैं। यहाँ बालिका रूप में भगवती के दर्शन होंगे। ये भगवती वो है जिसने द्वापर युग में आप लोग को कृष्ण के जन्म को सफल कराया था। इस योग माया की शक्ति के माध्यम से ही भगवती ने जो है वहां कृष्ण के जन्म को सफल कराया। ये भगवती वो है जिसने एक निशा में माता विंध्यवासिनी की 3 शक्तियों के दर्शन कराए थे, यंत्र मंत्र और तंत्र के दर्शन कराए थे। यहाँ अष्टभुजा मंदिर में आप अगर वास्तु को देखते हैं तो प्रवेश द्वार से ही आप झुक करके जाएंगे और तब तक झुके रहेंगे जब तक कि माँ के श्री चरणों के आशीर्वाद को प्राप्त नहीं कर लेते। यहाँ प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार देखने को मिलता है। जैसे ही भगवती के श्री चरणों को आप स्पर्श करके जो है प्रणाम करते हैं, दाहिनी ओर मुड़ते हैं, सीधे खड़े हो जाते हैं, तो ये ज्ञान की देवी है। ये यहाँ पर संदेश देती है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को झुकना पड़ता है। पुराणों के अनुसार कंस के अंत के लिए कृष्ण के जन्म को सफल करने के लिए माता ने ही कृष्ण को नंद के घर पहुंचाया। फिर योग माया के रूप में खुद को स्वतः देवकी और वासुदेव की गोद में जा पहुंची। फिर जैसे ही कंस ने बालिका रूप में माँ के पैर को खींचकर धरा पर पटकना चाहा, तब माँ कहती हैं, हे कंस, तेरी मृत्यु है अटल, तुझे मारने वाला आ चुका, मैं चली विंध्याचल। तभी से बालिका रूप में ज्ञान की देवी के रूप में माता अष्टभुजा विंध्याचल पर्वत पर विराजमान है। लेकिन यहाँ आने वाला भक्त एक गिर लाठी नहीं लिया किसान भाई तो अपने आप को अधूरा समझता है। तो जो भी भक्त यहाँ आते हैं किसान भाई, तो माँ के दरबार से लाठी ले जाना नहीं भूलते हैं। इसके साथ ही हमारी माता और बहनें जो अगर आती हैं यहाँ पे, तो यहाँ के सिंदूर का विशेष महत्व होता है। वो यहाँ से आकर के सिंदूर जरूर ले जाती हैं, कहती है कि वो सौभाग्य में वृद्धि कराने वाला सिंदूर है। तो विंध्याचल के सिंदूर प्रसाद जो है आपको परंपरा से जो है प्रचलित है, और जो भी आते हैं माता बहनें वो यहाँ के सिंदूर प्रसाद, किसान भाई अगर लाठी ले जाते हैं तो माता बहनें यहाँ की सिंदूर प्रसाद अवश्य ले जाती है। और जहाँ सवाल यहाँ के दर्शन का विशेष समय, तो बता दूं यहाँ विशेष समय 2 नवरात्रियां जो आपको हमारी जागृत नवरात्रियां, वाशांतिक नवरात्रि जो चैत्र के महीने में पड़ती है, और जो शारदीय नवरात्र जो होती है वो, ये दोनों नवरात्रियों में यहाँ पर भीड़ ज्यादा होती है। लेकिन इसके साथ ही सावन का पावन महीना जहाँ भगवान भोले भंडारी हमारे जो है आपको विश्वनाथ जी के दरबार में भीड़ होती है, तो वहां से चल करके फिर लोग माँ के दरबार में भी आकर के दर्शन माँ के करते हैं। लेकिन अगर आप खाली समय सोचते हैं कि माँ के दरबार में चलें और बहुत आराम से दर्शन हो, तो वो समय सबसे बढ़िया होता है आपका जो है नवंबर का लास्ट जो है आपको वीक, और उसके बाद दिसंबर का महीना पूरा, और जनवरी का जो है आप फर्स्ट वीक जो है मान लें। अब तो इधर कुछ वर्षों में आपको देखने को मिल रहा है कि 1 जनवरी को ही, मतलब अंग्रेजी वर्ष के प्रथम दिन जो है, लोग बिहार प्रांत से काफी लोग आते हैं माँ के दर्शन हाजिरी लगाने के लिए। लेकिन खाली समय यहाँ के दिसंबर होते हैं, और उसके बाद जो है आपको वर्षा ऋतु में भादों का जो महीना होता है, भादों के महीने में भी खाली समय होते हैं, जिस समय आप आकर के दर्शन कर सकते हैं। वैसे नवरात्रि में भीड़ होती है, लेकिन कुछ जातक ऐसे भी हैं जो कि माँ के नवरात्रि साधना करना चाहते हैं, लेकिन भीड़ भाड़ से बच करके साधना करना चाहते हैं, तो वो यहाँ की गुप्त नवरात्रियों में आके दर्शन करते हैं। वो आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि से 9वीं तिथि को दर्शन करते हैं, और कुछ भक्त माघ में पड़ने वाली नवरात्रि में माँ के दर्शन करते हैं। तो ये यहाँ के दर्शन के विशेष दिन, यहाँ जैसे मान लें यहाँ के विशेष दिन हमारे जो है अपने व्यापारी जो भाई हैं वो लोग मंगलवार को माँ के दर्शन करने अवश्य आते हैं। माँ का एक विशेष दिन पूर्णिमा भी है, पूर्णिमा के दिन भी दूर दूर से लोग आकर के माँ के यहाँ हाजिरी लगाते हैं, प्रत्येक महीना में हाजिरी लगाते हैं। इसके साथ ही जो है कुछ भक्त ऐसे हैं जो कि प्रत्येक अष्टमी तिथि को आके माँ के यहाँ जो है आपको हाजिरी लगाते हैं। जहाँ तक भोग प्रसाद अर्पित करने का सवाल है, तो माता जी को श्रीफल नारियल बहुत प्रिय है, माँ को ये जरूर अर्पित करना चाहिए। माँ को प्रिय पुष्प का जहाँ तक सवाल है, तो माँ को जो है दवना के पुष्प अति प्रिय हैं, और इसके साथ ही माता को उड़हुल जो है, गुड़हल के फूल जो है अति प्रिय हैं, ये भी अर्पित करना चाहिए। माँ अति प्रसन्नचित होती है। माँ को गेंदा के पुष्प भी अर्पित करने चाहिए, बहुत प्रिय है। माँ को जहाँ तक प्रिय जो है आपको पकवान का जहाँ तक सवाल है, तो माँ को जो है हलवा और पूड़ी जो है माँ को अति प्रिय है। इसीलिए कहा जाता है माँ पूरी कर मुरादे हलवा पूड़ी बांटूंगी, तो वो परंपरा आज भी है। यहाँ पर जो है कढ़ाई की परंपरा रही है, लेकिन सबसे प्रिय जो है भगवती को अर्पित करने का सवाल है, तो माँ को खीर जरूर अर्पित करना चाहिए।
माँ अति प्रसन्न होती है। विंध्याचल में त्रिकोण दर्शन के बाद आप यहाँ का मशहूर रामगया घाट घूम सकते हैं। यह घाट विंध्याचल से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रामगया घाट पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके अलावा विंध्याचल में घूमने वाली जगह सीता कुंड वह स्थान है जहाँ वनवास काल के दौरान सीता माता की प्यास बुझाने के लिए श्री लक्ष्मण ने अपने तीर से जमीन में छेद कर दिया था, जहाँ से पानी की प्राप्ति हुई और माता सीता ने अपने कंठ की प्यास इसी जल से बुझाई। आगे चल के यह स्थान सीता कुंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों को माँ से जुड़ी हुई कुछ खास बातें इनको ध्यान में रख करके यहाँ के दर्शन का लाभ ले सकते हैं। तो ये एक ऐसा धाम है, अगर आपके जीवन में असंतुलन है तो मैं यही कहूंगा कि एक बार विंध्याचल जरूर आइए। असंतुलित मानव जीवन को अपने संतुलित कीजिए।